बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहता हूँ चैनल पर नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज हम कंपैरिजन करेंगे एचबीएल और बैंक अल हबीब के प्रॉफिट रेट के हवाले से। एचबीएल इस्लामिक बैंकिंग और बैंक अल हबीब की इस्लामिक बैंकिंग ने अपने जो मुनाफे के रेट हैं वो जारी कर दिए। जैसे कि अभी नवंबर का माह चल रहा है तो अक्टूबर के जो रेट्स हैं वो बैंक ने अनाउंस कर दिए हैं और जो अपनी रेट शीट्स हैं वो जारी कर दी हैं। आज हम दोनों बैंक्स का प्रॉफिट रेट अनाउंस करेंगे, कौन सा बैंक कितना मुनाफा दे रहा है और फाइलर और नॉन फाइलर का कंपैरिजन भी इसके अंदर होगा कि फाइलर को कितना मुनाफा मिलेगा और नॉन फाइलर को 1 लाख के ऊपर कितना मुनाफा दिया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि हबीब बैंक, बैंक अल हबीब और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक तीनों अलग-अलग बैंक है। जबकि हबीब बैंक के जो असली मालिक हैं उन्होंने 90 की दहाई में एक ग्रुप ने बैंक अल हबीब कायम किया, जबकि दूसरे ग्रुप ने हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक कायम किया। हम में से जो पुराने लोग हैं जो तकरीबन पिछले 15-20 साल से बैंकिंग कर रहे हैं वो लोग ये जानते हैं कि एचबीएल का जो पुराना लोगो था या हबीब बैंक का जो पुराना लोगो था वो बैंक और हबीब के मौजूदा और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के मौजूदा लोगों से मिलता जुलता था। लेकिन 2015 के अंदर ये केस बैंक अल हबीब ने जीत लिया और लोगो जो है वो उनके पास चला गया, जबकि हबीब मेट्रो अपना लोगा यूज़ कर रहा है। अब चूँकि हमारी वीडियो आज बैंक अल हबीब और हबीब बैंक के कंपैरिजन पर होने वाली है, हम आज के जो इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे एचबीएल यानी कि हबीब बैंक इस्लामिक बैंकिंग और बैंक अल हबीब इस्लामिक बैंकिंग के प्रॉफिट रेट्स की। इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि बैंक अल हबीब किस कोड पर कितना मुनाफा दे रहा है और एचबीएल कितना मुनाफा दे रहा है और दोनों कोड्स के अंदर फाइलर को माहाना कितना मुनाफा मिलेगा और नॉन फाइलर को कितना मिलेगा। अब चूँकि नवंबर का माह चल रहा है, बैंक ने जो अक्टूबर के रेट्स हैं वो जारी कर दिए हैं। बिना टाइम देरी ज़ाया किए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैंक अल हबीब इस्लामी की वेबसाइट के ऊपर। बैंक अल हबीब ने अपने जो प्रॉफिट रेट है वो अनाउंस कर दिए हैं। पहले हम बैंक अल हबीब के प्रॉफिट रेट्स की बात करेंगे, इसके बाद हम एचबीएल के प्रॉफिट रेट्स की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें इस पेज के अंदर बैंक अल हबीब की जानब से एक लंबी लिस्ट जो है वो अकाउंट की दी की है, जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो अल हबीब सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है। यहाँ पे मैंने एक प्रॉफिट शीट बना रखी है अपने तौर पर, जिसके अंदर मैं प्रॉफिट रेट एंटर करूंगा तो मेरे सामने 1 लाख का जो प्रॉफिट है वो मंथली निकल आएगा, फाइलर का भी और नॉन फाइलर का भी। तो सबसे पहले जो मैंने जिक्र किया अल हबीब सेविंग जो डिपॉजिट अकाउंट है, इसका रेट जो बैंक ने अनाउंस किया है वो 9.25% है, जिसके मुताबिक अगर हम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो माहाना हमारा जो मुनाफा बनता है इस रेट के मुताबिक वो 655 रुपये बनता है फाइलर का, जबकि नॉन फाइलर का 501 रुपये बनता है। अगर हम बात करें अल हबीब वुमेन इस्लामिक सेविंग अकाउंट की, अल हबीब वुमेन इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट, अल हबीब वुमेन इस्लामिक डिजिटल सेविंग अकाउंट, अल हबीब वुमेन इस्लामिक आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट है वो 15.75% है। अगर हम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट्स के अंदर करते हैं तो 15.75 रेट के मुताबिक हमारा जो सालाना मुनाफा बनेगा वो तो तकरीबन 15,750 रुपये बनता है, लेकिन माहाना मुनाफा फाइलर का 1115 रुपये, जबकि नॉन फाइलर का 853 रुपये बनता है अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं। अल हबीब जो आर्म फोर्सेज पेंशनर सेविंग अकाउंट है, जो कि स्पेशली जो है हमारे आर्मी के जवान जो रिटायर्ड होते हैं उनका जो अकाउंट है, इसके अंदर फाइलर का मुनाफा 779 रुपये है, जबकि नॉन फाइलर का मुनाफा 595 रुपये है। अल हबीब इस्लामिक आर्म फोर्सेस सेविंग नॉर्मल अकाउंट की बात करें, अल हबीब इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट की बात करें तो इसका जो रेट है वो 9.25 है। अल हबीब इस्लामिक आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट का रेट भी 11% है। अल हबीब इस्लामिक डिजिटल सेविंग अकाउंट का भी 11% है, जिसका रेट के मुताबिक 779 रुपये फाइलर के बनते हैं और नॉन फाइलर के 595 रुपये प्रॉफिट बनता है। अल हबीब के मोर अकाउंट्स की बात करें, यहाँ पे अल हबीब इस्लामिक रेमिट सेविंग अकाउंट का रेट 11% है, इसकी कैलकुलेशन करके बता चुका हूँ। अल हबीब इस्लामिक रेमिट डिजिटल अकाउंट का रेट भी बिल्कुल सेम है। अल हबीब इस्लामिक फ्रीलांसर अकाउंट का रेट 9.1 है। ये अकाउंट रेट जो है वो बाकी जो अकाउंट से निस्बत है उनमें डिफरेंट है, यानी कि 9.01% के मुताबिक 1 लाख का सालाना जो मुनाफा बनेगा 638 रुपये आपका महाना मुनाफा आएगा, जबकि नॉन फाइलर का 488 रुपये आएगा। अल हबीब इस्लामिक फ्रीलांसर का रेट भी वुमन का रेट है 15.75%, जबकि महाना आमदनी सेविंग अकाउंट का रेट जो है वो पूरा 9%। अगर हम यहाँ पे 9 एंटर करते हैं तो हमारा जो फाइलर का मुनाफा बनता है 1 लाख की इन्वेस्टमेंट का 637 बनता है, जबकि नॉन फाइलर का 487 रुपये 50 पैसे बनता है। अल हबीब इस्लामिक जो इनकम प्लस है इसके अंदर अमाउंट के लिहाज से मुनाफा है जो कि 9.50% से शुरू हो रहा है। अगर हम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 9.50% से शुरू करते हैं तो हमारा माना मुनाफा फाइलर का 672 रुपये, जबकि नॉन फाइलर का 514 रुपये बनता है। और ये रेट बढ़ता जाता है 10.5%, 11.5%, 12.5%। यहाँ पे अमाउंट के लिहाज से इन्वेस्टमेंट है 5 लाख से 10 लाख के दरमियान, 10 लाख से 25 लाख के दरमियान, 25 लाख से 50 लाख के दरमियान और 50 लाख से
1 करोड़ के दरमियान, और यहाँ से ये आगे बढ़ता जाता है अमाउंट के लिहाज से। बैंक इसके ऊपर जो है वो रेट बढ़ाता जाता है। अगर हम बात करें रोशन डिजिटल अकाउंट की, तो इसके अंदर रेट 11% है। यहाँ पे देखें, 5 अगर हम करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, बल्कि 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेट 15% होगा। तो 1 लाख का मुनाफा अगर हम 15% के मुताबिक लगा के देखते हैं, तो यानी कि हमने 1 लाख की कैलकुलेशन करनी है, तो उसको अगर हम 50 करोड़ रिजर्व देकर अपना मुनाफा निकाल सकते हैं। इस तरह हमारा माना मुनाफा 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो बनता है 15% के मुताबिक, वो 1,062 बनता है फाइलर का, जबकि नॉन फाइलर का 812 बनता है। नीचे कुछ अकाउंट्स हैं अल हबीब के जो नंबरेटिव को हैं, यानी कि जो कि करंट अकाउंट से मिलते जुलते हैं, लेकिन प्रॉफिट इनका नॉमिनल सा होता है, यानी कि 0.0% में इनका प्रॉफिट होता है, 1% से कम होता है। अगर हम यहाँ पे मजीद अकाउंट्स की बात करें, तो अल हबीब जो है वो टर्म डिपॉजिट के अंदर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो लेता है। इसके मुताबिक अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट है, इसका रेट 15.75 है। मैं आपको 15.75 के मुताबिक ऊपर रेट बता चुका हूँ। यहाँ एक दफ़ा यहाँ पे दर्ज करके दोबारा से रेट हम निकाल लेते हैं। 15.75 यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमारे सामने मुनाफा शो हो जाएगा। फाइलर का मुनाफा 1 लाख पे 1115 रुपये, जबकि नॉन फाइलर का 853 रुपये बनता है। बात करें टर्म डिपॉजिट की, तो 7 दिन की टर्म डिपॉजिट है जिसका रेट 5% है। यहाँ पे अगर हम 5% रेट लगाते हैं, देखते हैं 1 लाख का कितना मुनाफा बनेगा। 5% के मुताबिक अगर अल हबीब की टर्म डिपॉजिट लेते हैं हम 7 दिनों वाली, तो फाइलर का 354 रुपये, जबकि नॉन फाइलर को 270 रुपये माना मुनाफा मिलेगा। यहाँ पे टर्म डिपॉजिट के अंदर भी बैंक ने जो है वो काफ़ी अपने टायर बना दी हैं, यानी कि अमाउंट के लिहाज से रेट जो है वो बैंक ने बनाया हुआ है। मिनिमम रेट 5% है, जबकि यहाँ पे जो हाईएस्ट रेट मुझे नज़र आ रहा है वो 13-14% तक भी जा रहा है टर्म डिपॉजिट के जो रेट्स हैं उनके लिहाज से। यहाँ पे टर्म डिपॉजिट से मुराद फिक्स डिपॉजिट है, जिसके अंदर आपकी जो रकम है वो ब्लॉक हो जाती है जितने पीरियड के लिए आप उसको फिक्स कराते हैं। यहाँ पे जो हाईएस्ट रेट मुझे नज़र आ रहा है वो 14.34% है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 14.34% रेट लगाते हैं, तो उसके मुताबिक हमारा जो 1 लाख का मुनाफा बनेगा वो फाइलर का 1015 रुपये और नॉन फाइलर का 776 रुपये बनता है। यहाँ पे मुख्तलिफ रेट हैं, 11% भी है, 10.81 भी है, 11.52 है। 12% के मुताबिक अगर हम रेट यहाँ पे लगाते हैं, तो उसके मुताबिक माना जो हमारा मुनाफा बनता है 1 लाख के ऊपर 850 रुपये, जबकि नॉन फाइलर का 650 रुपये यहाँ पे मुनाफा बनता है। दोस्तों ये थे कुछ प्रॉफिट रेट अल हबीब इस्लामिक बैंकिंग के। अब हम बढ़ते हैं एचबीएल इस्लामिक की जानिब। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि तमाम इस्लामिक बैंक कभी भी अपना मुनाफा एडवांस में नहीं बताते, बल्कि पिछले माह का मुनाफा आपको बताते हैं। अभी चूंकि नवंबर का माह चल रहा है, तो बैंक ने भी अक्टूबर का जो प्रॉफिट है वो अनाउंस किया है। मेरे सामने एचबीएल की जानब से जो शीट बनाई की है या अनाउंस की है वो मौजूद है। सबसे पहले अगर हम अकाउंट्स की बात करें, तो एचबीएल सेविंग अकाउंट है, जिसको हम आमतौर पर एचबीएल इस्लामिक सेविंग अकाउंट भी कहते हैं, जो कि आमतौर पर पीएलएस सेविंग अकाउंट से मिलता जुलता है। इस अकाउंट के अंदर जो बैंक ने रेट अनाउंस किया है वो 9.6493 है। एक लंबी जो उन्होंने यहाँ पे रेट अनाउंस, मैं सिंपली यहाँ पे 649 लिखूंगा। इसके मुताबिक हमारा जो 1 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर माहाना मुनाफा बनता है वो 683 रुपये बनेगा फाइलर का, जबकि नॉन फाइलर का 522 रुपये बन जाता है। अगर हम बात करें एचबीएल निसा तफीर अकाउंट, एचबीएल रुतबा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, एचबीएल उड़ान इस्लामिक सेविंग अकाउंट और एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट, इन अकाउंट की अगर हम बात करें, तो इन सब का जो प्रॉफिट है चारों का बिल्कुल सेम है, यानी कि 11.9993%। अगर हम यहाँ पे सिंपल 11 जो है वो 99 लिखते हैं, 999 लिखते हैं, तो उसके मुताबिक हमारा जो मुनाफा बनता है 1 लाख के ऊपर, वो फाइलर का 849 रुपये, जबकि नॉन फाइलर का 649 रुपये महाना बनता है, अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम मजीद अकाउंट्स की बात करें, तो यहाँ पे एच बी एल निसा तफीर प्लस, एच बी एल अलमुख्तार अकाउंट, एच बी एल एट वर्क अकाउंट, ये जो अकाउंट्स हैं इनके जो प्रॉफिट रेट हैं वो नॉमिनल से हैं, यानी कि ना होने के बराबर हैं। ये अकाउंट एक तरह से नॉन नॉमिनेटिव अकाउंट के अंदर आते हैं, जिनके अंदर बैंक मुनाफा आपको बिल्कुल 0% के अंदर देता है। एचुअल हम अल इर्तिफा की बात करें, तो इसके अंदर जो बैंक ने टायर बना दिए हैं अमाउंट के लिहाज से, लेकिन जो मुनाफे का रेट है वो सबका तकरीबन सेम है। हम यहाँ पे इन रेट्स के मुताबिक जो है वो कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी शीट के अंदर रेट दर्ज करूंगा और मेरा मुनाफा निकल आएगा। अल इर्तिफा की बात करें, अल इर्तिफा के अंदर बैंक ने जो रेट अनाउंस किया है वो 9.6938 अनाउंस किया है, जिसके मुताबिक हमारा जो मुनाफा बनेगा 1 लाख के ऊपर वो 687 रुपये बनता है फाइलर का, जबकि नॉन फाइलर का 585 रुपये बनता है। अल समराट टर्म डिपॉजिट अकाउंट की बात करें, तो यहाँ पे मिनिमम रेट 9.19 है, जबकि हाईएस्ट रेट 8.2 है। देखिए यहाँ पे उल्ट हो चुका है, यानी कि आप अगर हम इन्वेस्टमेंट कम टाइम के लिए करेंगे तो रेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो आपका रेट कम होगा। यानी कि कम टाइम की इन्वेस्टमेंट में रेट ज़्यादा होगा और ज़्यादा टाइम की इन्वेस्टमेंट में रेट कम होगा।
यहाँ पे जो मुझे रेट शो हो रहा है यहाँ पे 9.19 है, जो कि एक मंथ की स्कीम के अंदर है। 9.19 के मुताबिक हमारा जो मुनाफा बनेगा 1 लाख के ऊपर 650 रुपये बनेगा फाइलर का, जबकि नॉन फाइलर का 497 रुपये बनेगा। कल समरात हाईएस्ट रेट की बात करें या 5 ईयर की बात करें तो रेट 8.2 है, यानी कि रेट कम हो चुका है। 8.2 के अंदर जो रेट बैंक ने अनाउंस किया है वो 8.24 है, जिसके मुताबिक 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर माहाना मुनाफा जो है वो 583 बनता है और नॉन फाइलर का 446 रुपये बनता है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट मंथली लेते हैं 1 ईयर के अंदर रेट 8.4 है, 3 ईयर के अंदर रेट 7.2 है, जबकि समराज 5 ईयर के अंदर रेट जो है वो 7.5.4 है। अब देखें इसके अंदर अगर कोई बेवकूफ़ होगा जो ज़्यादा असली इन्वेस्ट करके कम मुनाफा लेगा। 5.74 रेट के मुताबिक 1 लाख का मुनाफा फाइलर का 406 रुपये बनता है, जबकि नॉन फाइलर का 310 रुपये बनता है। अगर हम मजीद यहाँ पे लिस्ट देखें तो इस लिस्ट के अंदर मजीद जो अकाउंट हैं वो भी बैंक ने दिए गए हैं। यहाँ पे क्योंकि टर्म डिपॉजिट अकाउंट आ जाते हैं समरात के अंदर, तो इसके अंदर जो मिनिमम रेट है वो 8 के साथ शो हो रहा है, और जबकि हाईएस्ट यानी कि ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए तो रेट 6.2 यहाँ पे बन जाता है, यानी कि रेट जो है वो 10% से नीचे ही रहेगा। अगर हम प्रॉफिट सेमी एनुअल यानी कि साल में 2 दफ़ा लेते हैं तो इसके अंदर रेट 8.99 है और मिनिमम रेट 6.44% है। आगे बढ़े तो यहाँ पे एच बी एल इस्लामी की जानब से जो एच बी एल पी एल एस अकाउंट है FCY के अंदर उनके जो रेट हैं वो 0% के अंदर है, यानी कि 1% से भी कम रेट बैंक ने अनाउंस किए हैं। तो दोस्तों हमें इस कंपैरिजन से ये पता चला है कि अल हबीब के जो रेट हैं वो एचबीएल की निस्बत ज़्यादा रेट है, यानी कि दोनों बैंकिंग जो है वो इस्लामी बैंकिंग कर रहे हैं, लेकिन एचबीएल ने अपने जो रेट हैं वो एकदम से गिरा दिए हैं। एचबीएल के जो निसा के रेट्स है वो तकरीबन 16% से पहले ज़्यादा थे। अब चूंकि स्टेट बैंक ने भी जो शरह सूद में कमी की है तो उसके मुताबिक इस्लामी बैंकिंग ने भी अपने जो रेट हैं वो गिरा दिए हैं। यहाँ पे जो रेट हाईएस्ट हमें शो हो रहा था वो 15.75 था अल हबीब के अंदर, यानी कि जबकि एचबीएल के अंदर जो हमें रेट अभी मिल रहा है वो हाईएस्ट रेट तकरीबन 12% भी नहीं है, इससे कम है, 11.99% है। तो यहाँ पे मेरी तजवीज़ के मुताबिक अल हबीब का जो रेट है वो एचबीएल से ज़्यादा है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।